Good morning, all of you. We discussed about the evaluation of internet in our previous class, and we have to start our new topic, that is network switching technique. And I already told you that there are three types of network switching techniques. First is circuit switching, second one is message switching, and third one is packet switching. So now let's start with the first switching technique, that is circuit switching. सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक आखिर होती क्या है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। इसका मतलब है, नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक का जो मतलब है वो ये है कि हम कंप्यूटर्स को में जो डेटा का ट्रांसफ़र होता है वो किस तरीके से होता है। तो ये जो टेक्निक्स हैं उसके थ्रू हम बताएंगे कि जो डेटा का जो ट्रांसमिशन है वो कैसे होता है। Now come to the first, that is circuit switching. In the circuit switching, the complete physical connection between two computers is established, and then data are transmitted from the source computer to the destination computer. तो इसमें क्या होता है, एक फिजिकल कनेक्शन बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, एक केबल होती है जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए जो यूज़ की जाती है, उसमें दो एंड होते हैं। अब दो एंड होते हैं तो मतलब दो कंप्यूटर्स को हम उसमें कनेक्ट कर सकते हैं, एक लेफ्ट साइड वाले कॉर्नर पे और एक राइट साइड वाले कॉर्नर पे। सो इसमें हम सिर्फ दो ही कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। उसमें से एक रहेगा सेंडर और एक रहेगा रिसीवर, या फिर हम कह सकते हैं एक रहेगा सोर्स और दूसरा रहेगा डेस्टिनेशन। जो मैसेज को सेंड करता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंडर, और जो मैसेज को रिसीव करता है उसको हम कहते हैं रिसीवर, या फिर जो मैसेज को सेंड करता है उसको हम कहते हैं सोर्स, कि जो मैसेज है वो कहाँ से जनरेट हुआ है, और जो मैसेज को रिसीव करता है वो होता है डेस्टिनेशन। Important property of the switching technique is to set up an end-to-end path, या फिर हम इसे कहते हैं कनेक्शन, बिटवीन कंप्यूटर्स बिफोर एनी डाटा कैन बी सेंड। मतलब कि इसमें पहले एंड टू एंड कनेक्शन बनाया जाता है। पहले हम एक केबल के थ्रू उसमें एंड टू एंड कनेक्शन बनाएंगे। एक एंड पे एक कंप्यूटर रखेंगे, दूसरे एंड पे दूसरे कंप्यूटर को रखेंगे, और फिर एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देंगे। देन जब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, जब हम कंफर्म हो जाएंगे कि हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है, तब हम डेटा का ट्रांसमिशन करेंगे। Now next is message switching. The source computer sends data or the message to the switching office, which send the data to another switching office until the data is delivered to the destination computer. Its working principle is known as the store and forward. ओके, तो हमने क्या देखा है, मैसेज स्विचिंग में क्या होता है, एक स्विचिंग ऑफिस भी होता है। जो सेंडर और रिसीवर के बीच में एक स्विचिंग ऑफिस भी होता है। सिर्फ एक ही नहीं होता है, ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं। और इसका काम क्या होता है, जो सेंडर से डेटा आया है वो स्विचिंग ऑफिस में आया है, और स्विचिंग ऑफिस में आने के बाद उसमें पहले वो स्टोर हुआ है, फिर वो आगे ट्रांसमिट हो गया है। अगर सीधे हमारे पास डेस्टिनेशन में ट्रांसफ़र हो जाता, लेकिन अगर हमारा सोर्स जो है काफ़ी दूर है, जो हमारा सोर्स और डेस्टिनेशन जो है वो काफ़ी दूर दूर है, तो बीच में बहुत सारे स्विचिंग ऑफिस आएंगे, और उस ऑफिस के थ्रू ये डेटा हर ऑफिस के थ्रू जाएगा, और फिर एट द एंड वो सीधे डिलीवर हो जाएगा डेस्टिनेशन पे या फिर हमारे एंड वाले कंप्यूटर पे। और उसमें पहले ही बताया है, इसमें जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो कौन सा है, स्टोर एंड फॉरवर्ड वाला। मतलब पहले डेटा स्टोर हो रहा है फिर आगे फॉरवर्ड हो रहा है। मतलब जितने भी स्विचिंग ऑफिस हैं उसमें डेटा स्टोर होगा फिर आगे जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज पैकेट स्विचिंग। इनसाइड द पैकेट स्विचिंग it places a tight upper limit on block size. Fixed size of packet is transmitted across the network. इसका मतलब है, इसमें क्या है, उसने
जो पैकेट बनाया है उसकी अपर लिमिट जो है, जो डेटा का जो लिमिट है वो फिक्स कर दिया है कि इतना बड़ा डेटा ही एक बार में ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसमें क्या कर दिया है, जो अपर लिमिट है उसको फिक्स कर दी गई है। दिस improves द परफॉर्मेंस एज द एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम्स का मतलब क्या होता है, टाइम टेकन टू एक्सेस अ डेटा पैकेट इज रिड्यूस। क्या हुआ है इसके कारण, इसमें रिड्यूस हो गया है क्या, एक्सेस टाइम, जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ गई है इसके कारण। दस द थ्रूपुट, थ्रूपुट का मतलब होता है मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। जो भी परफॉर्मेंस है, हम परफॉर्मेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, स्पीड के कारण, एक्यूरेसी के कारण एंड एक्सेस टाइम के कारण। ये तीन चीज़ों से हम परफॉर्मेंस का पता लगाते हैं। ऑफ द नेटवर्क इज इम्प्रूव, परफॉर्मेंस बढ़ गई है मतलब इम्प्रूवमेंट हो गया है नेटवर्क में। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन द मैसेज एंड पैकेट स्विचिंग। मैसेज एंड पैकेट स्विचिंग में डिफरेंस देखते हैं। तो मैसेज स्विचिंग में क्या आता है, देयर इज नो लिमिट ऑन ब्लॉक साइज। मैसेज स्विचिंग में तो ब्लॉक साइज की कोई लिमिट ही नहीं थी, कितना बड़ा भी हम मैसेज भेज सकते थे। लेकिन पैकेट स्विचिंग में क्या था, इट प्लेस अ टाइट अपर लिमिट ऑन ब्लॉक साइज, अ फिक्स साइज ऑफ पैकेट। मतलब इसमें अपर लिमिट फिक्स है, मतलब हम जैसे एक हमने एज्यूम किया है कि हम 1 MB की फाइल भेज सकते हैं, तो ये हो गया उसका अपर लिमिट। लेकिन हम उसमें 512 KB की, मतलब कि जो MB से छोटा होता है KB, उतने की फाइल भी हम सेंड कर सकते हैं। मतलब कि जो अपर वाली लिमिट है, ऊपर वाली लिमिट है वो फिक्स करिए, लोअर लिमिट उसने फिक्स नहीं करी है। फिर है मैसेज स्विचिंग में डेटा पैकेट्स आर स्टोर्ड ऑन द डिस्क। मतलब इसमें हार्ड डिस्क या फिर किसी भी डिस्क में जो है डेटा के जो पैकेट्स हैं वो स्टोर होते हैं। लेकिन पैकेट स्विचिंग में ऑल द पैकेट्स ऑफ द फिक्स साइज आर स्टोर्ड इन अ मेन मेमोरी। इसमें क्या हो रहा है, मेन मेमोरी में जो हमारे पैकेट्स हैं वो सेव हो रहे हैं। मेन मेमोरी का मतलब क्या होता है, रोम, रैम, इस तरीके की कुछ मेमोरीज होती है। हमने अभी प्रीवियस क्लास में ही हमने मेन मेमोरी के बारे में शायद देखा होगा। आपने जो है मेन मेमोरी के बारे में 11th क्लास में पढ़ा होगा, मेन मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, ये सारी चीज़ें। मेन मेमोरी को ही प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, और प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमारा रोम, रैम, ये वाली मेमोरीज आती हैं। फिर उसके बाद आता है मैसेज स्विचिंग में थर्ड पॉइंट, दैट इज एक्सेस टाइम ऑफ डेटा पैकेट्स इज लार्जर देन पैकेट स्विचिंग। तो जो एक्सेस टाइम है वो ज़्यादा है इसका। और पैकेट स्विचिंग में आते हैं तो एक्सेस टाइम ऑफ डेटा पैकेट इज स्मॉलर देन मैसेज स्विचिंग। तो इस एक्सेस टाइम जो है इसका कम है किसकी तुलना में, मैसेज स्विचिंग की तुलना में। थ्रूपुट, थ्रूपुट का मतलब होता है परफॉर्मेंस। थ्रूपुट ऑफ अ नेटवर्क इज स्लोअर एज कंपेयर टू द पैकेट स्विचिंग। तो इसमें जो थ्रूपुट है, जो परफॉर्मेंस है वो कम है कंपेयर टू पैकेट स्विचिंग। और पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, थ्रूपुट ऑफ अ नेटवर्क इज इम्प्रूव्ड एज कंपेयर टू मैसेज स्विचिंग। तो इसमें क्या है, थ्रूपुट जो परफॉर्मेंस है वो और अच्छी हो गई है एज कंपेयर टू मैसेज स्विचिंग। Now come to the next topic, that is transmission oblique communication media. Transmission media is a pathway that carries the information from sender to receiver. We use different type of cables or waves to transmit data. Data is transmitted normally through electrical or electromagnetic signals. तो ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, एक पाथवे होता है, एक रास्ता होता है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को भेजते हैं सेंडर से रिसीवर को। सेंडर से रिसीवर को डेटा ट्रांसमिट करने के लिए या तो हम केबल्स का यूज़ करते हैं या फिर हम वेव्स का यूज़ करते हैं। और इसमें किस तरीके की चीज़ों का यूज़ होता है, डेटा इज ट्रांसमिटेड नॉर्मली थ्रू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। इसमें दो तरीके की चीज़ें जो होती है, या तो फिर इलेक्ट्रिकल होगा या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स यूज होंगे। नाउ ट्रांसमिशन मीडिया इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, वायर्ड एंड वायरलेस। दो ग्रुप्स में इसको क्लासिफाइड किया गया है, वायर्ड मतलब जो केबल्स के थ्रू चलती है, और वायरलेस जो विदाउट केबल्स के चलती है। अब वायर्ड वाले को ही हम वी कैन से
guided media, or we can say bound transmission media. And जो वायरलेस है, वायरलेस को और हम क्या क्या कह सकते हैं? अनगाइडेड मीडिया और अनबाउंड ट्रांसमिशन मीडिया. सो जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो 2 टाइप्स के होते हैं, वायरलेस और वायर्ड. अब वायर्ड को हम गाइडेड भी कहते हैं और वायरलेस को हम अनगाइडेड कहते हैं. नाउ कम टू द फर्स्ट, wired transmission media, or we can say that guided media और bound transmission media. ये सभी एक ही चीज के नाम है. क्या, किस चीज के? वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया के. अब वायर्ड वाले में क्या होता है? बाउंड ट्रांसमिशन मीडिया आर द केबल दैट आर टेंजिबल और हैविंग फिजिकल एक्सटेंशन एंड आर लिमिटेड बाय द फिजिकल ज्योग्राफी. Popular bound transmission media is used are twisted pair cables, coaxial cables and fiber optical cable. तो इसमें क्या होता है? ये जो ये वायर्ड वाला है ये सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफिक एरिया, मतलब कि जहाँ तक हमारे पास जो फिजिकली जो भूमि है सिर्फ उसी पे ही ये फिजिकल मीडिया जो है वायर्ड वाला जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो वर्क कर सकता है. लेकिन जैसे ही कोई नदी, तालाब, झरने या फिर कोई समुद्र आ जाता है तो वहाँ पे ये वायर्ड वाला कम्युनिकेशन काम नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे हम केबल्स को डाल ही नहीं सकते. और इसमें कौन कौन सी टाइप की केबल्स यूज होती है? तो फर्स्ट है उसमें ट्विस्टेड पेयर केबल्स यूज होती हैं, कोएक्सियल केबल्स यूज होती हैं एंड फाइबर ऑप्टिकल केबल्स यूज होती हैं. Each of them has its own characteristics like transmission speed, effects of noise and physical appearance and cost. तो सबकी जितने भी केबल्स हैं उसकी कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं, और जैसे कि उसको हम कैरेक्टराइज करते हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं. जैसे ट्रांसमिशन स्पीड, किसी केबल की ट्रांसमिशन स्पीड अच्छी होगी. इफेक्ट ऑफ नॉइस, किसी पे कम इफेक्ट पड़ेगा नॉइस का. नॉइस का मतलब होता है बाहर से जो भी कुछ इंटरफेरेंस आता है. जैसे केबल है, केबल जो है वो मैग्नेट से या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के आसपास रहती है तो उसमें इफेक्ट आने लगता है, नॉइज आने लगता है. या फिर उसका फिजिकल अपीयरेंस की वो देखने में कैसी है, मजबूत है या फिर डेलिकेट है. और कॉस्ट सबसे ज़्यादा फैक्टर होता है, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी केबल्स को डालना पड़ता है तो वहाँ पे कॉस्ट मैटर करता है. नाउ कम टू द फर्स्ट cable, that is a twisted pair cable. This cable is the most commonly used and is cheaper than other. It is lightweight, cheap, can be installed easily, and they support many different type of network. Some important points: its frequency range is 0 to 3.5 kilohertz. Typical delay is 50 and repeater spacing is 2 kilometers. रिपीटर्स हम क्यों लगाते हैं? जब हमारे पास केबल बहुत लंबी हो जाती है तो फिर से हमें सिग्नल्स को रीजनरेट करना पड़ता है. तो रीजनरेट करने के लिए सिग्नल्स को रिपीटर्स का यूज होता है, और रिपीटर्स का काम यही होता है सिग्नल्स को रीजनरेट करके आगे भेज देना. जैसे आपके घरों के आसपास ट्रांसफार्मर्स लगे रहते हैं, तो ट्रांसफार्मर्स का भी यही काम होता है. वो क्या करता है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत दूर से आ रही होती है उसको रीजनरेट करके वो उसकी पावर को फिर से बढ़ा देता है ताकि वो घरों में आसानी से पहुंच सके. Twisted pair cables are also of 2 types: unshielded twisted pair and shielded twisted pair. You can see in the figure how the unshielded twisted pair is look like and the shielded twisted pair is look like. Unshielded twisted pair और shielded twisted pair, इसमें सिर्फ यही डिफरेंस होता है. जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है उसमें एक शील्ड नहीं चढ़ी हुई होती है. अगर आप फिगर को देखते हैं तो वहां पे एक पेयर शील्ड है. जो पेयर शील्ड रहती है वो एक मेटल की शील्ड रहती है, और मेटल की शील्ड जो कि किस में लगी रहती है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में जो मेटल की शील्ड लगी रहती है
उसका क्या काम होता है उस शील्ड का? उसका शील्ड का काम ये रहता है कि वो बाहर से आने वाले किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को वायर के अंदर पेनिट्रेट नहीं होने देते हैं, मतलब कि वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। वो अंदर ही अंदर क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेते हैं, जिससे क्या है बाहर के जो सिग्नल्स हैं वो अंदर नहीं आ पाते हैं, जिससे हमारे हमारे जो नेटवर्क है उसमें किसी भी तरीके का कोई भी नॉइस डेवलप नहीं होती है, आउटर नॉइस डेवलप नहीं होती है, जिससे आपके डेटा में एरर्स नहीं आते हैं। आपका जो डेटा है वो जैसा सोर्स से आया था वैसे ही वो रिसीवर पे या फिर डेस्टिनेशन पे ट्रांसमिट हो जाता है विदाउट एनी नॉइज। I think that today is sufficient for the class. Please revise the whole topic, whatever I teach you, and in next class we will discuss about the coaxial cable, fiber optics cable, and some other waves. ओके, तो अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया है उसका रिवीजन करिए, उसको बुक में देखिए, या फिर बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, पीडीएफ में देखिए जो मैंने आपको सेंड करी है। Okay students, take care and have a nice day.